नमस्कार। समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये चैनल गो ब्लॉग्स। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखेगा एक दार्शनिक किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो शुक्र पर्वत पर जिस तरह की वर्टिकल लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, ये इस बात को इंगित कर रही है कि अपने काम के प्रति जुझारूपन व्यक्ति के अंदर है। और जिस काम को हाथ में लेते हैं, जब तक उस काम की पूर्ति नहीं होती है, जब तक वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तब तक ये उस काम को छोड़ते नहीं हैं। सबसे सुंदर, सबसे अच्छी बात मानी जाती है ये। दूसरी बात, हथेली का कलर देखकर व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी जान सकते हैं। देखिएगा आपकी हथेली का जो कलर है, जो रंग है, जो रंगत है, जो दिव्यता है, यहाँ पे ये बात विशेषकर देखने लायक है कि जो दिव्यता आपकी हथेली में है, अच्छी सोच के साथ साथ, सकारात्मक सोच के साथ साथ, पॉजिटिविटी के साथ साथ जीवन में यदि संघर्ष आता भी है तो घबराएंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे और जीवन जैसा भी रहे उसका जो लुत्फ है, उसका जो आनंद है, वो पूरा उठाएंगे। इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि शास्त्रों में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से और हमारे देखने से जीवन एक ही बार मिलता है। तो जो भगवान ने ये जीवन दिया है, जो ईश्वर ने ये जीवन दिया है, उसका क्यों ना पूरा एंजॉय किया जाए। और जब व्यक्ति की ये सोच रहती है तो वो एंजॉय भी करता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सारा अच्छा भाग्यशाली भी होता है। थोड़ा मन की बात देख ली जाए तो देखिएगा, जब किसी की मन की बात देखनी है ना, जब किसी का स्वभाव देखना है ना, तो उसकी हृदय रेखा देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी अगर हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बिल्कुल सीधी तरीके से, और गुरु आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रहे हैं। गुरु से ये जुपिटर माउंट है, ये जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, इसके नीचे का जो ये भाग है उसको हम गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति कहते हैं। और गुरु का मतलब होता है शिक्षा, गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और गुरु का मतलब होता है धन, और गुरु का मतलब होता है सही रास्ता। और जब आपको सही रास्ता मिलता है ना, तो आपके पास खुद ब खुद सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिएगा आपका जो है यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन बीच में कुछ इस तरह के साइन भी बनते हुए नज़र आ रहे। थोड़ा जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन हृदय रेखा का गुरु से मिलन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं और बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करेंगे जिसको करेंगे, हृदय से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं आप। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम बनी रहेगी, चाहे आप समझेंगे चाहे नहीं समझेंगे। स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमान में कई बार अभिमान जो ईगो प्रॉब्लम का है उसका पुट भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात आपको उससे नहीं होगी। ऐसे लोगों पे पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। आप निर्मल हृदय के व्यक्तियों में से एक हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जीवन काल में ये रेखा इतनी सुंदर है और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आप मान मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा,
निश्चित रूप से कई ऊंचे पद आप पा सकते हैं अपने जीवन काल में, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। आपको केवल मेहनत करनी चाहिए और जो सही दृष्टिकोण आपका अपना रखा है उसकी ओर जाना चाहिए। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत अभी बलि नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य की जो रेखा है वो भी जो है भव्यता लिए हुई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो थोड़ा जो ऊंचा पद प्रतिष्ठा है, जो ऊंची शिक्षा है, उसके लिए आपको मैं सूर्य का उपाय दूंगा। उस सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस रेखा का, इस पर्वत के मिलन का तभी फायदा आपको मिल सकता है, तभी 100% इसका जो है निचोड़ आपको मिल सकता है, जब आपका ये रिंग फिंगर वाला भाग ये भी अपनी दिव्य अवस्था में आए। और इसके लिए मैं उपाय दूंगा, वैज्ञानिक उपाय दूंगा। आप वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिषीय उपाय करेंगे, निश्चित तौर पे 100% लिख के हम दे सकते हैं कि बहुत ऊंचे पद तक आप जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके हो, आपके हथेली में नौकरी से ज़्यादा व्यापार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किस उम्र में दिखाई दे रहे हैं आगे बताता हूँ, लेकिन देखिएगा हृदय की लकीर अगर ऐसे मिलती है और सूर्य पर्वत भी अपनी दिव्यता लिए हुए हो, सूर्य रेखा भी अपनी जो है सिंहासन देने वाली अवस्था में हो, तो ऐसे लोग जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके और कोई भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं, ये 100% है। आपका जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य की बात कर लें कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका, उस ओर जाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा जो हमारा ये मणिबंध है ना, इसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो ये पहली रेखा है, मणिबंध की पहली रेखा, सबसे ऊपर वाली रेखा, ये वो लकीर है जो सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की लकीर होती है। इसी एक रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी हथेली की बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव है। मणिबंध की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, सुतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आगे होती जा रही है। ये 41वें वर्ष से ज़्यादा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ठीक 40 क्रॉस करेंगे, 41वां वर्ष जब आपको लगेगा, ये लकीर अपनी दिव्यता, अपनी संपूर्ण अवस्था में आ जाएगी। गहरी होगी, साफ सुथरी होगी और एक सीधी रेखा बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यही रेखा जो है काफ़ी उत्तम अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उत्तमता लेगी। देखिएगा ये मणिबंध की जो पहली रेखा साफ सुथरी हो, जितनी ये साफ सुथरी होती जाएगी उतना आप स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होंगे। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी आकर्षण वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे रहने वाला है, इस बात को ये इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मणिबंध की ये लकीर जितनी साफ सुथरी हो और मणिबंध भी साफ सुथरा हो और जीवन की रेखा भी साफ सुथरी हो और इस तरह से अंगूठी के नीचे इसको टच कर जाए, तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसे व्यक्ति, उनमें से आप भी हैं, बहुत कम बीमार होते हैं और ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिएगा ये जातक 100 साल क्रॉस करके और भी ऊपर जीते हैं, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य होता है अति उत्तम होता है और इनके जो शरीर के ऑर्गन्स हैं ना, सारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते जाते हैं। साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित ज़्यादा रहते हैं और मणिबंध इस तरह से साफ सुथरा होता जाए, जिस तरह से आपका बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है, तो ऐसे लोगों का सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा रहता है। आपका मणिबंध बहुत बेटर है, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा आप रहेंगे। आपका शायद ये एक सवाल भी था, इसको भी मैंने ले लिया है। और देखिएगा दूसरा अगर हम बात करते हैं
आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, कृपया आप उस बटन को दबाइए। साथ में घंटे का आइकॉन होगा, उसको भी दबाइए, ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और दोस्तों देखिएगा, हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए है। आपको इसमें कुछ ना कुछ नया हर हथेली में देखने को मिलेगा। और ओरिजिनल हथेली होती है, रियल हथेलियाँ होती हैं, और रियल इसमें रेखाएं होती हैं, ग्रह होते हैं, अंगूठा होता है, उंगलियां होती हैं, मणिबंध होता है। आपको इसमें कुछ ना कुछ दिव्यता, कुछ ना कुछ नयापन जरूर मिलेगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप अपने समय अनुसार उस वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा इस तरह से निकलकर सीधी पीछे की ओर जा रही है। देखो, जीवन में थोड़ी मोड़ी समस्याएं सबको होती है और समस्याएं जीवन में आना भी चाहिए। अगर समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी तो जीवन का महत्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा संघर्ष, थोड़ी समस्याएं हल्की फुल्की तो रहेंगी, लेकिन बहुत डेंजर अवस्था आपके जीवन में कभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। इस ओर से आप जो है निसंकोच रहें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी जो है दुर्घटना, बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिख रही है। व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे और लंबी उम्र आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य के मामले में आपके अनुशासन और आपकी जीने की विधि, जीवनचर्या इतनी अच्छी है कि निश्चित ही जो है जीवन में लंबी उम्र पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य आप पाएंगे और जीवन में प्रगति निश्चित है। निरंतर उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जो है यहाँ पे नीचे की ओर जा रही है, मणिबंध की ओर। आपको अपनी जीवन काल में निश्चित ही विदेश यात्रा का अच्छा खासा सुखद मौका मिलेगा। दूसरी बात, एक रेखा जीवन की रेखा से निकलकर गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी मौजूद हैं और ये प्रोग्रेस लाइन है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करें, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करें, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करें, तो आपको ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, बृहस्पति पर इस तरह से जो है चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं, लाइनें हैं ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास पैसों का आगमन होगा। और निश्चित रूप से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो निश्चित रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में भी यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर जो मामला बन रहा है 41 से लेके 45वें साल के बीच में कुछ ना कुछ जो है आपके जीवन में अच्छा घटेगा। अब आपकी हम मस्तिष्क रेखा देखते हैं। मस्तिष्क रेखा देखने से पहले देखिएगा, यहाँ पे जो है एक मछली का जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहे, पूरा तो नहीं बना पर देखिए ये भाग है केतु का। और केतु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में निर्वाण का ग्रह माना गया है। निर्वाण की प्राप्ति केतु करवाता है और मछली का चिन्ह जो है हथेली में शुभ माना गया है। जिस ग्रह में बैठता है ये,
उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करता है और उसके अनुरूप फल देता है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है केतु में, तो ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति विकास करेगा। इसका जो दृष्टि है वो सीधा सीधा सूर्य की ओर ये अपनी नज़र गाड़े हुए है, और सूर्य हमारे मान प्रतिष्ठा और विस्तार का क्षेत्र है। जब सूर्य भी प्रबल अवस्था में आएगा, भाग्य की रेखा अपने उज्ज्वलतम अवस्था में आएगी, तो निश्चित रूप से मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति आपको होगी। इसका यही मतलब है, इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। एक रेखा आपकी इस तरह से आती हुई बुध की ओर जा रही है, पर अभी पहुंची नहीं है, और रेखा भी दुर्बल अवस्था में है। अभी ये आपके अंदर किसी न किसी रूप में व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इस रेखा का प्रभाव होगा, और ये रेखा किसी न किसी रूप में बुध की ओर जाएगी, तो अचानक आपके जो व्यापार है उसमें वृद्धि करेगी, ये निश्चित है। एक रेखा आपकी जो है इस तरह से आती हुई शुक्र के क्षेत्र से चंद्रमा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही। देखिएगा, आपके जीवन में एक चीज़ तो जरूर रहेगी, कितना भी आपके जीवन में कुछ हो जाए, कितना भी आप पाले, चाहे सम्मान पाले, चाहे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी जो है उपलब्धि आप हासिल कर लें, या धान्य के मामले में भी बहुत अच्छे रहे, आर्थिक पक्ष भी आपका बहुत मजबूत रहे, यात्राएं भी आप अच्छा करें, लेकिन फिर भी आपके जीवन में खालीपन जरूर रहेगा। ये रेखा इसी ओर इशारा कर रही है। दूसरा, विपरीत सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण आपके जीवन में इस रेखा की वजह से रहने वाला है, और चाहे भक्ति की ओर हो, चाहे आप नशे की ओर हो, चाहे आप कामुकता की ओर हो, ज़्यादा रुझान आपका रहने वाला है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ये बड़ी अच्छी है, अच्छी खासी लंबी है, बुद्धिमत्ता से व्यक्ति काम लेता, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, और ऐसे व्यक्तियों को लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलता है। एक रेखा यहाँ से बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और सभी जानते हैं बुद्ध पर्वत वाले जो है वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होता है, गणितज्ञ होते हैं, और व्यापार के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाते हैं। तो निश्चित ही ये व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़ोतरी ये दे रही है। और जब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। हृदय रेखा की मैंने बात कर ली। यहाँ पे एक रेखा और दिखाई दे रही है, इस तरह की देख रहे होंगे आप, ये व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। इस तरह की रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है, और ये विदेशों से भी लाभ की प्राप्ति करवाती है। ये बहुत सुंदर रेखा है, लेकिन ये 58वें वर्ष में अपना फल देगी, उससे पहले ये अपना फल नहीं देने वाली है। अब हम बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की, आपकी करियर की रेखा की। देखिएगा, आपकी रेखा इस तरह से जाती हुई शनि पर्वत पे जा रही है, मगर रेखा अभी अपूर्ण अवस्था में है, पूर्ण नहीं हुआ है। अभी आपके सारे काम आधे अधूरे से लगते हैं, पूर्ण होते हुए नहीं लग रहे। और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं जाके चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास व्यक्ति को भाग्योदय होता है व्यक्ति का। अभी ये रेखाएं, कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, तो निश्चित तौर पे धन तो आता है, लेकिन हथेली में उस तरह से टिक नहीं पाता है। 45वें वर्ष से जो है, आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे सरकारी नौकरी आप करें, चाहे कितना भी ऊंचा पद आप पालें, आप निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में भी आएंगे।
देखो ऐसे रेखा वाला व्यक्ति या तो बहुत बड़ा पदासीन होता है, उच्च अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, या तो व्यापार के क्षेत्र में आके और 45वें वर्ष के बाद से ही करोड़ों में ऐसे लोगों का धन दौलत मिलती है। और 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच आपको अपने घर की भी प्राप्ति होगी, अपने वाहन की भी प्राप्ति होगी, और अपने व्यापार की भी या नौकरी की भी आपको अच्छी प्राप्ति होगी। वर्तमान में जो नौकरी आपकी चल रही है वो नौकरी भी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, न तो इसको बहुत बढ़िया कह सकते हैं न बहुत घटिया कह सकते, मध्यम अवस्था में अभी चलती रहेगी। लेकिन 41वें वर्ष से इसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आपको अपना नज़रिया साफ नज़र आएगा कि मुझे किस तरफ जाना है। लेकिन 45वें वर्ष आते आते व्यापार के क्षेत्र में आपकी हथेली में बहुत अच्छा रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन के मामले में पर डे अर्निंग आपकी हथेली में आएगी, ये निश्चित है। आपको वाहन का, मकान का सुख मिलेगा 41 से 45 के बीच में, ये भी निश्चित है। किसी कारणवश ना मिल सका तो 45वें वर्ष में निश्चित ही जो है आपको विदेश यात्रा का, आपको जो है वाहन का, आपको घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगी। और जीवन में कोई बड़ा खतरा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे इस तरह का एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। 45वें वर्ष के बाद आपकी हथेली में खर्चों से ज़्यादा अर्निंग की स्थिति रहेगी और अच्छा खासा पैसा आप अपने जीवन काल में अर्निंग कर पाएंगे। यहाँ पे 63 से लेकर 65वें वर्ष के बीच भी आप एक प्रॉपर्टी हासिल करेंगे, ये निश्चित तौर पे आपके इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा आपकी हथेली में एक सुंदर जो है मंगल की रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। और इस तरह की मंगल की रेखा आपकी प्रतिभा और आपकी अच्छी सोच को बताती है और ये रेखा जीवन को प्रोटेक्ट करती है। अगर कभी जीवन में खतरा महसूस होता है तो ये रेखा जो है उस खतरे को जो है टाल देती है। दूसरी बात, अब चलते हैं हम आपके ग्रहों पे, आपके अंगूठे पे। आपका अंगूठा एक लचीला अंगूठा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी अच्छा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और दोनों फ्लैंजों के बीच में एक यौ का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब भी जो है यौ का चिन्ह बनता है तो इसको बड़ा सुंदर माना जाता है, बहुत अच्छा इसको माना जाता है। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और भावुक किस्म के भी व्यक्ति हैं आप, इमोशनल भी हैं आप। खास तौर पे आपका चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत और गद्दीनुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में नाजुक हृदय के होंगे। दूसरी बात, तहजीब पसंद व्यक्ति होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे भी होंगे तो अच्छे से आप रह सकते हैं। हाँ, जिस तरह से आपका सूर्य पर्वत की स्थिति बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, सूर्य रेखा की स्थिति बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा दिखावा भी आपको पसंद आता जाएगा। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, एक बात देखना, आपकी हथेली में, अंगूठे में जिस तरह का चिन्ह बन रहा है ना, ठीक उसी तरह का चिन्ह जो है आपकी अन्य उंगलियों पे भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अभी ये प्रोग्रेस होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस चिन्ह में। ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले, जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाने वाले। अगर किसी की सहायता ना भी मिले, पहले तो मंगल रेखा है, दूसरों का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन ना भी मिलता है तो जीवन में बहुत आगे ऐसे लोग अपने ही सहारे से बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मतते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका 41वें साल से उभरता हुआ, निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहीं ना कहीं बृहस्पति के पुष्ट होने से और सुदृढ़ होने के कारण, और जैसे जैसे ये बृहस्पति अच्छा होगा, लेखन की कला भी बहुत अच्छे तरीके से आप में आती हुई दिखाई दे रही है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और अच्छे संगीत प्रेमी भी आप लोग होंगे। लेकिन थोड़ी सी ध्यान रखना, जीवन काल में सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार आपको अक्सर हो सकती है। और कोशिश करिएगा जब आप व्यापार करें तो पार्टनरशिप थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा। इस और थोड़ा सा जो है अवॉइड करना आपको बहुत ज़रूरी है, नज़रअंदाज करना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी जुपिटर की जो उंगली है उसका झुकाव यहाँ पे शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्ति है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं। मिडिल फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी सीधी दिखाई दे रही है, बुद्धिमता से विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती आपका शनि की उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी तर्जनी उंगली जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं यहाँ पे अच्छी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, लेकिन इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। इसको भी समझने की चीज़ है, ये बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। सरकारी नौकरी में भी ऐसा जातक होता है, कोशिश करें और आपकी भाग्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा अगर डेवलप हो जाए तो उच्च पदस्थ अधिकारी आप बन सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में जो है ज़्यादा आपका रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है अगर कोशिश करे, गुरु बृहस्पति भी इस तरह से हो, तो सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है, हिम्मती स्वभाव बना रहेगा और नेम और फेम पाने की इच्छा हमेशा मन में बनी रहेगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो गुरु हैं आपका, जो धन का पर्वत है, यहाँ पे विकसित और सुंदर अवस्था में आचार्य जी यहाँ पे पुष्टता लिए हुए हैं। ये जगह आप देख रहे हैं ना, उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं, और जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, विद्वान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति होते हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं, और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो, समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ और मेडिकल लाइन में हुआ, अगर कोशिश करेंगे तो कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इसका झुकाव शनि की ओर है। जीवन काल में पारिवारिक समस्याओं का भी कभी कभार सामना करना पड़ सकता है और ज़्यादातर रह सकती है, इस ओर ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। थोड़ा सा खाने पीने के, अच्छा भोजन करने की ज़्यादा चाहत रहेगी जीवन काल में, अच्छा जीवन जीने की, लग्जरी जीवन जीने की चाहत ज़्यादा रहेगी। अंगूठे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और ये दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके ऐश्वर्य को, और नई चीज़ों के प्रति आपके रुझान को, आपके परिवार के सुख को, दाम्पत्य जीवन के सुख को, और आपके करियर को। देखिएगा, आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, दिव्यता लिए हुई है, तेजस्वी लिए हुए है। आप भी तेजोमय अवस्था के व्यक्ति होंगे। आपका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी, अपने को मेंटेन करके चलेंगे, सज संवर कर रखना बहुत अच्छा होगा। ब्रांडेड चीज़ों का शौक रहेगा।
अपने को मेंटेन करने का शौक रहेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और परिवार का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको रहेगा। और जिस तरह से जीवन की रेखा है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। थोड़ी सी जो है कभी कभार ज़्यादा सोचते हैं, परिवार का स्वास्थ्य कैसा होगा, परिवार का करियर कैसा होगा, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, उसके लिए उनकी हथेली बताती है, आपकी नहीं। मंगल का आपका क्षेत्र देखें तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 42वें वर्ष में कहीं न कहीं जो है कुछ ना कुछ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। वहीं एक रेखा इस तरह से शनि की ओर दिखाई दे रही है। 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में कहीं न कहीं जो है आमदनी के दो स्रोत खुलेंगे, एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको कमाई होगी, क्योंकि उस टाइम राहु की रेखाओं का प्रभाव आपके शनि और आपकी जो है सूर्य पे पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि अगर वर्तमान समय में देखें तो थोड़ा ये हृदय रेखा को काट रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वक्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा परिवार से लेकर के और 2.5 सालों तक नौकरी से लेकर के हल्का जो है चिंता का भाव यहाँ पे बना रह सकता है, क्योंकि ये जगह बिना वजह की चिंताएं प्रकट करवाती हैं। सूर्य का पर्व देखें, जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चिन्ह यहाँ पे आपको श्रेय मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरह से विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक यश का साइन भी बन रहा है। अगर सूर्य पुष्ट और सुंदर होते हैं, अच्छे भाव में आते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में विस्तार मिलेगा, अपने क्षेत्र में विकास मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रही है। आपका बुध का पर्वत भी बहुत सुंदर अवस्था में है और यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हैं। देखिएगा, एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार भी आप होंगे और सेवा भाव भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा भाव आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी, व्यापारिक गुणों में वृद्धि होगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से आप व्यापार करेंगे और ओल्ड एज जैसे होती जाएगी, समृद्धि भी उतनी अच्छी आपके जीवन में आती जाएगी। और देखिएगा, जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव है ना, वो हर वर्ष ग्रहों का प्रभाव बदलता है, हर 2 वर्ष में भी बदलता है। तो हथेली की जो ये पर्वत है, इनका जो है वर्षफल भी बदल जाता है, इनका परिणाम भी बदल जाता है। रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं जल्दी बदल जाती हैं, कुछ रेखाएं कम जल्दी बदल जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार हाथ देख के पूरा जीवन का वृत्तांत बताया जा सके। कुछ मामलों में जैसे मैंने बताया है कि जीवन में ऐसा रहने वाला है, इस वर्ष ऐसा होने वाला, वो तो होगा, लेकिन उसके अलावा आपकी हथेली के पर्वत वर्षफल के अंतर्गत या 2 वर्षों के अंतर्गत कैसे बदलते हैं उस रूप फल देंगे। और ये हर व्यक्ति की हथेली में होता है। जैसे आप कुंडली दिखाते हैं ना, तो कुंडली में भावों में किस प्रकार शनि विचरण करते हैं, किस प्रकार सूर्य विचरण करते हैं, किसकी दृष्टि किस पे पड़ते हैं, कौन कौन सा भाव में बैठा हुआ, उस तरह फल मिलता है ना। उसी तरह हथेली में भी ये चीज़ होती है। आपका अगर मंगल यहाँ पे देखें, मंगल बहुत अच्छा है, आपका पराक्रम को, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आपके खूबसूरत पर्वत को देखें तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि समस्याएं हों भी तो भी मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर हो, मजबूत हो, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा। चंद्रमा बढ़िया हो तो माँ का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। और चंद्रमा इस तरह से बेहतर हो, इस तरह से सुंदर हो, खूबसूरत हो, ये यकीन मानिएगा, इस तरह से मजबूत है आपका चंद्रमा, जीवन में आपको महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासा मिलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इस क्षेत्र में
थोड़ा सा संघर्षपूर्ण यात्राएं, थोड़ा सा मन कभी कभी जो है काम में नहीं लगता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली आपकी अगर अमूमन बात करें सबसे उत्तम हथेली है, सबसे अच्छी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। सारे ग्रहों का, सारे लकीरों का, बारीक से बारीक चीज़ों का मैंने अध्ययन करके आपको इस वीडियो में बता दिया है। और साथ में जो ग्रह थोड़ा चिंताएं दे रहे हैं, संघर्ष दे रहे हैं, या आपको जो है जो प्रगति मिलनी चाहिए, जो विस्तार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसका मैं आपको उपाय लिख करके प्रॉपर ढंग से दे रहा हूँ। आप उसी तरह से अनुशासन ढंग से उसको करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।